हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल ट्रैक में। तो आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं पॉलिटी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? ऑप्शन है गुजरात, केरल, पंजाब, झारखंड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंजाब। अगला प्रश्न है, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? 1962, 1963, 1964, 1965। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1962। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 42। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पद पंथ निरपेक्ष और समाजवादी संविधान के उद्देश्य में जोड़े गए? 39वें संशोधन द्वारा, 40वें संशोधन द्वारा, 41वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 42वें संशोधन द्वारा, जो कि 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा और लोकसभा का संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 14 में कानून की समानता का अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया? आयरलैंड, फ्रांस, यूएसए, जर्मनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यूएसए। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की प्रथम अधिवेशन कब हुआ? 1905, 1906, 1908, 1909। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1906। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य न्यायाधीश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष, 30 वर्ष, 25 वर्ष, 21 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 35 वर्ष। अगला प्रश्न है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से किसके शासनकाल के दौरान हटाया गया? चरण सिंह, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मोरारजी देसाई के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत से संविधान का कौन सा भाग संबंधित है? भाग 6, भाग 5, भाग 4, भाग 3। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय में कितने प्रकार का रिट जारी कर सकता है? तो इसका सही ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 5। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता यानी छुआछूत समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुई? 16 अक्टूबर 1946, 5 नवंबर 1946, 9 नवंबर 1946, 4 दिसंबर 1946। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। दोस्तों, यहाँ दिसंबर के जगह नवंबर लिखा गया है। तो इसका सही आंसर है 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न है, किसी भी राज्य के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जा सकता है? 2 वर्ष,
3 वर्ष, 5 वर्ष, 1 वर्ष। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 3 वर्ष। अगला प्रश्न है, किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, मुख्य न्यायाधीश, ए एवं बी दोनों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया गया? रायपुर छत्तीसगढ़, औरंगाबाद महाराष्ट्र, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, नागौर राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी नागौर राजस्थान। अगला प्रश्न है, भारत के स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? एनी बेसेंट, जेबी कृपलानी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जीवी मावलंकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेबी कृपलानी। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कितने भागों में विभाजित है? 20, 21, 22, 23। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 22। क्यू फॉर यू। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मीरा कुमारी, जीवी मावलंकर, सरदार हुकम सिंह, नीलम संजीव रेड्डी।